और नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता CWC के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल साहब। हम लोग इनसे बात करेंगे राहुल गांधी ने क्या किया, छात्रों का आंदोलन और जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रविंद्र भाई सर जी। अभी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर कई सारे आरोप जड़े। देखिए, जेपी नड्डा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इधर उधर की बात की है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, उन्होंने छोटे मोटे और एग्जाम के लीकेज का बताया। ये नहीं बताया कि जो आपके नाक के नीचे बड़े बड़े इस समय लीकेज हुए हैं, नीट जैसी बड़ी संस्था का लीकेज हो रहा है, उसके बारे में साल दर साल के बाद आपने क्या किया है अभी तक, उसके बारे में बोला नहीं है। ये नहीं बोला है कि नीट का जो लीकेज है वो हो क्यों रहा है। अब तक तो स्टडी कर लेनी चाहिए थी। एनटीए जो बनाया मोदी सरकार ने, वो एनटीए ही इस तरह से बनाया है कि ये लीकेज रुक नहीं सकता है रविंद्र जी। क्योंकि एनटीए को देखिए, देश के अंदर बड़े एग्जाम कराने के लिए यूपीएससी होती है, वो एक संवैधानिक संस्था है। एसएससी होती है, वो एक कानूनी संस्था है। लेकिन एनटीए जब बनाया मोदी सरकार ने 2018 में, तो उसको एक एनजीओ के तहत रजिस्टर किया है, सोसाइटी एक्ट के अंदर। और ये तय कर दिया कि उसके अंदर कोई ऑडिट नहीं होगा, उसके अंदर कोई परमानेंट। देखिए, बहुत सेंसिटिव काम होता है एग्जामिनेशन। जी दुनिया में जहां भी सेंसिटिव काम होते हैं उसके लिए परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। इन्होंने तय कर लिया कि परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं रखेंगे, सारे काम ठेके पर कराएंगे। तो पेपर बनाने का काम ठेके पे कराते हैं, पेपर के ट्रांसपोर्ट का काम ठेके पे होता है, पेपर एग्जामिनेशन का काम ठेके पे होता है, पूरा सेंटर एलोकेशन ठेके पे होता है, उसका जो पूरा डाटा मैनेजमेंट है, डाटा सिक्योरिटी है, ठेके पे होती है। तो जब आप अलग अलग लोगों को ठेका दोगे और आप एक सुदृढ़ सिस्टम नहीं बनाओगे, जिसकी ऑडिट नहीं होगी, तो लीकेज तो होगा। तो समस्या एक या दो लीकेज की नहीं है, समस्या उस सिस्टम की है जो मोदी सरकार ने जानबूझकर बनाया और पुराने सिस्टम्स को किनारे करके ना तो संवैधानिक दर्जा दिया, ना कानूनी दर्जा दिया। यहां पे समस्या है, इस पे दो चुप रहे। बिल्कुल चुप रहे। बोला तो हम लोग को लग रहा था कुछ शायद बात करेंगे सरकार की, लेकिन वो तो राजनीतिक बात करके चले गए। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं सर। कल राहुल गांधी ने ये एकदम कैसे प्लान कर लिया? उस इलाके में हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर पहुंच गए। वैसे तो मेरे ख्याल से तो ये सिक्योरिटी का भी बड़ा लैप्स है। प्रधानमंत्री के घर के नजदीक अगर 2,000 आदमी कोई भी हो, चाहे वो सांसद, वो इकट्ठा हो गए, तो सिक्योरिटी का तो बड़ा लैप्स लग रहा है। और वहां के लिए क्या प्लान किया? पहले से प्लानिंग की थी, एकदम पहुंच गए? बताइए ना सर, आपके पास तो अंदर की खबर नहीं है। नहीं रविंद्र जी, पहले तो देखिए, धीरे धीरे कंडीशनिंग कर दी है मोदी सरकार ने सभी की। आप पुराने पत्रकार हैं, आपको याद होगा 2009 में, 10 में, 12 में, 13 में प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन होना आम बात थी। बिल्कुल। खुद भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में किया है, उन्होंने फरवरी 2013 में किया है, अगस्त 2013 के अंदर किया है, मई में किया है। तो ऐसा तो नहीं है, तो तब क्या सिक्योरिटी नहीं होती थी? बिल्कुल तब होता कोई था। खतरा नहीं था? अरे, लोकतंत्र में रहते हैं, प्रधानमंत्री के घर पे जाकर प्रदर्शन करने में कोई सिक्योरिटी का हनन नहीं होता है। और दूसरी बात, आप किसको कह रहे हैं सिक्योरिटी का हनन? राहुल गांधी तो खुद उस घर में रहे हुए, उनकी दादी उसके सामने वाले घर में रही हुई थी। ये तो वहां पे जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो एमपीज थे। किसी पे वाई सिक्योरिटी, किसी पे जेड सिक्योरिटी है। अब क्या सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों से भी खतरा होने लग गया इस देश के अंदर अब? ये जो गलत धारणा है कि हाई सिक्योरिटी एरिया में प्रदर्शन नहीं हो सकता, ये गलत है। और अब रही बात कि वहां कैसे किए, देखिए, अगर इनको भनक लग जाती तो ये तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, बाकी नेताओं को घर से ही ना निकलने देते, उनके घर पे बैरिकेड लगा देते। तो इसलिए कल इसको बिल्कुल सबकी जानकारी से बचा के रखा गया। आखिरी मिनट सब खड़गे जी के घर पे जमा हुए, उनके जन्मदिन था। जन्मदिन पे ये हुआ कि सब उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए इकट्ठा होंगे। और जब सब वहां पहुंच गए तो राहुल जी ने कहा कि चलिए अब सब चलते हैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर, जो बमुश्किल 200 मीटर है उनके घर से। तो वॉकिंग इसलिए डिस्टेंस। कानो कान खबर नहीं हुई और इसलिए ये सफलतापूर्वक हो गया। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये देखिए, ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर की आप बात कर रहे हो। इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है, सरकार तो पुलिस का दुरुपयोग कर रही है अभी।
जो बच्चों पे लाठियां बरसाई गई वो क्या इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस सक्सेस में गिनेंगे आप? बिल्कुल। जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए बच्चों के ऊपर, उसको क्या मानेंगे आप? वो पुलिस का सदुपयोग है, दुरुपयोग है? पैलेट गन्स भी यूज किए गए बता रहे हैं सर। बैलेट गन पैलेट गन जो है वो स्पेशल तरह की बंदूकें हैं जिनमें से छर्रे निकलते हैं, और वो छर्रे एक साथ कई सौ निकलते हैं और शरीर में घुस जाते हैं। ये सबसे पहले मोदी सरकार ने कश्मीर के लोगों पे आजमाए थे, और तब लोगों ने कहा नहीं, भीड़ को कंट्रोल, वहाँ कश्मीर के प्रति जो भावना रहती है हमारे मोदी समर्थकों में, आरएसएस समर्थकों में, वो आप जानते हैं। लेकिन फिर मणिपुर पे चलाए, फिर हरियाणा पे चलाए, और अब दिल्ली में अपने बच्चों पे चला दिए। और दिल्ली पुलिस का एक बयान आ गया कि नहीं नहीं, हमारे पास तो पैलेट गन है ही नहीं। तो ये अर्ध सत्य पे चलने वाली सरकार, झूठ पे चलने वाली सरकार है। पैलेट गन चलाई रैपिड एक्शन फोर्स ने, जो सीआरपीएफ का हिस्सा है, और बयान दिलवा रहे हैं दिल्ली सरकार से। क्या ये बयान दे सकते हैं सीआरपीएफ नहीं लगी थी, रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगी थी? ये बात को घुमाना चाह रहे हैं। सच ये है कि बहुत शर्मनाक बात है कि अपने ही देश के बच्चों पे, जो केवल ये डिमांड कर रहे थे कि हम सालों साल मेहनत करते हैं, हमारा एग्जाम ठीक से कंडक्ट कर लो, हमारी कॉपी ठीक से जांच लो, उनको आप पैलेट गन से मार रहे हैं। उनकी बॉडी में 50-50 छेद आप कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। जो चीज गलत है वो कहीं पे भी देश में हो, वो गलत है। लेकिन पैलेट गन्स का अगर इस्तेमाल हुआ है तो बहुत ही गंभीर बात है सर। ये तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल। संसद भवन के गेट के सामने स्टूडेंट्स, कोई 17 साल का, कोई 14 साल का बच्चा है, उसके ऊपर पैलेट गन्स। पैलेट गन में इतने छर्रे निकलते हैं कि आपकी आंखें जा सकती हैं, आपके वाइटल पार्ट्स इंजर हो सकते हैं, और आप अपने लोगों पे ऐसे चला रहे हैं जैसे वो आतंकवादी हो। ये, और वो चला भी कौन रहे हैं? ना उन पुलिस वालों के पास वर्दी है, ना उन पुलिस वालों की बैच लगे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास बैच क्यों नहीं है, तो इसको डिफेंड कर रही है मीडिया। रविंद्र जी, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस था 2006 में, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके पहले 1997 में जो डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस था। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दोनों जी। केस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पुलिस वाला व्यक्ति कोई अरेस्टिंग करने जाता है या क्राउड कंट्रोल करता है या पूछताछ करता है, तो उसका नाम का बैज होना जरूरी है, और वो बैज अगर नहीं होगा तो इसके लिए बाकायदा आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा थी, धारा 41B, और जो अभी भारत न्याय संहिता बनाई है इन्होंने, उसमें वो धारा बरकरार है। धारा 37 में यह स्पष्ट है कि जो बैच लगाना कंपलसरी है, और अगर कोई पुलिस वाला कार्रवाई के दौरान बैच नहीं लगाता है, जिसमें क्राउड कंट्रोल भी आता है, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और हमको ये मांग करनी चाहिए सबको मिलकर, और हम करेंगे कि ये जो गैर कानूनी काम किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि बैच के बिना पुलिस अगर लगाई जाती है तो सीधे सीधे धारा 37 का, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। और यही नहीं, सादी वर्दी के अंदर जो लट लेके बोले पुलिस वाले रहे थे, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस है, जो पुलिस मैनुअल है उसके बिल्कुल डायरेक्शंस हैं कि केवल सर्विलांस यानी कि तहकीकात जो की जाती है, या जासूसी आम भाषा में बोलते हैं, उसके लिए आप सर्दी वर्दी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्राउड का कंट्रोल करना है, अगर आपको किसी प्रोटेस्टर से अगर आप सामने हैं, तो आप सादी वर्दी पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और ये भी इस देश का कानून है कि अगर कोई पुलिस वाला सादी वर्दी में प्रदर्शनकारियों पे कार्रवाई करता है, तो जो पुलिस को एक डिफेंस मिला हुआ इस देश के अंदर, जो पुलिस को संविधान के अंदर एक सुरक्षा मिली हुई है, वो सुरक्षा उनको नहीं मिलेगी। उनका जो वार है वो किसी आम व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल है सेक्शन 132 के अंदर
जो पुलिस वालों को कार्रवाई करने के लिए प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो प्रोटेक्शन सादी वर्दी में अगर आप कार्रवाई करते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ओ बहुत बड़ी बात है सर ये तो। और ये बात भारत सरकार वायलेट कर रही है। इस बात को अमित शाह और मोदी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अपने बच्चों के ऊपर उल्लंघन कर रहे हैं। क्या बिना बैच के, बिना वर्दी के आप उन पे लाठीचार्ज करवाते हैं? तो इस देश के अंदर कुछ कानून हैं, कुछ अधिकार हैं जनता के। पुलिस के पास कुछ बंदिशें हैं, कुछ अनुशासन है। जिस दिन पुलिस को अनुशासन से मुक्त करके एक आम गुंडे की तरह अगर आप लगाएंगे, तो वो दिन किसी भी देश के लिए एक शर्मनाक दिन ही नहीं होता है, बल्कि आप पुलिस विभाग को एक गुंडागर्दी के विभाग में कन्वर्ट कर देते हैं।